जहां पर तुम जय श्री राम के नारे लगाकर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को डराने और धमकाने के लिए आए थे, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त भी आंख में आंख डालकर बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय बोल रहे थे। हर बार की भांति बजरंग दल के कुछ गुंडों ने फिर से की वही ओछी हरकत। भाइयों, इन बजरंग दल वालों का मकसद होता है कि संत रामपाल जी महाराज के शांति पूर्वक हो रहे सत्संगों को बंद करना और भक्तों को डराना और धमकाना। लेकिन इस बार बजरंग दल वाले जो ये कुछ गुंडे थे, चंद गुंडे थे, ये नाकामयाब होते हुए नजर आए। जहां पर इन्होंने सनातनी होने का दावा किया और जय श्री राम के नारे लगाए, वहीं पर परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने भी आदि सनातनी होने का दावा किया और संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार से पूरा माहौल हरा भरा कर दिया। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों, ये मामला है नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का, जहां पर एक धर्मशाला के अंदर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हजारों की संख्या में शांति पूर्वक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग श्रवण कर रहे थे। वहीं पर अचानक से नानन फानन बजरंग दल के कुछ गुंडे, कुछ अज्ञात लोग पहुंच जाते हैं और सत्संग को रोकने का प्रयास करते हैं। बंद होगा, बंद समझा दे, मेरा समझा रहे हो। पोस्टर वोस्टर तो हटवा दो सर, जो पहले बोलिए आप हटा दो ना तो बेबुनियादी आरोप संत रामपाल जी महाराज के भक्तों पर लगाते हैं और सत्संग स्थल पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, वहां पर ये जो कुछ लोग हैं, ये वहां पर चप्पल जूता पहनकर अंदर एंट्री कर जाते हैं। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र सनातन धर्म के ग्रंथों को, वेदों को, शास्त्रों को, श्रीमद् भागवत गीता को खोल खोल कर दिखाते हैं, उंगली रख रख कर पढ़वाते हैं। ऐसे स्थान पर चप्पल जूता पहनकर अंदर प्रवेश करना, ये कहाँ का सनातन धर्म है जो इनको ऐसी शिक्षा देता है? क्या इनको यही शिक्षा दी इनके गुरुओं ने या इनके माता पिता ने कि जहां पर पवित्र शास्त्रों की कथा चल रही हो, वहां पर तुम जूता चप्पल पहन के अंदर प्रवेश करना और गुटखा खाकर वहां थूकना? भाइयों, ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन श्री राम के ही चरित्र पर ये लोग नहीं चलते हैं। श्री राम ने गुरु को धारण किया था, श्री राम ने गुरु परंपरा अपनाई थी, लेकिन ये जितने भी हैं, इनमें से अधिकतर निगुरे ही होंगे, जिनका कोई गुरु नहीं होगा, और गुरु होगा भी तो ये किसी कथावाचक को या किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु धारण किए होंगे जिसको गुरु दीक्षा देने का कहीं से कोई आदेश ही नहीं हो। भाई, हमारे सनातन धर्म कहता है गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है, और गुरु ही पर ब्रह्म, पार ब्रह्म भी गुरु ही है। तो हमारा सनातन धर्म जो है गुरु को सबसे ऊपर मानता है, और गुरु जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म के श्रीमद् भागवत गीता में जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक गुरु की पहचान बताई गई है, पूर्ण गुरु की पहचान बताई गई है, उस पर ये खरे उतरते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। एक पूर्ण गुरु हैं, उनके तो चरण धो धो के पीना चाहिए, और ऐसे गुरु का ये विरोध करने पहुंच जाते हैं अज्ञानतावश। तो भाई, इन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये विरोध करने से पहले या इस तरीके का कोई
कदम उठाने से पहले आप अपने सनातन धर्म के शास्त्रों को लेकर आइए और शास्त्रार्थ कर लीजिए, ज्ञान चर्चा कर लीजिए आमने सामने बैठकर। और आप स्वयं नहीं कर सकते तो आपके जो गुरु हो, गुरु घंटाल हो, उनको लेकर आइए, उनको बिठाइए। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी भक्त ज्ञान चर्चा कर लेगा, आमने सामने बिठाइए और ज्ञान चर्चा करवाइए। ज्ञान का जवाब ज्ञान से दीजिए अगर पक्के सनातनी हो। और अगर सनातनी नहीं हो, तुम्हें यही करना है, तो फिर तुमने स्वयं देखा अपनी आंखों से, जहां पर तुम जय श्री राम के नारे लगाकर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को डराने और धमकाने के लिए आए थे, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त भी आग में आग डालकर बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय बोल रहे थे। भाइयों, तुम 4 लोग और संत रामपाल जी महाराज के भक्त कितनी संख्या में थे, अनुमान लगा सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा क्या है। अगर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को वो फॉलो नहीं कर रहे होते तो तुम वहां पर खड़े दिखाई नहीं देते। संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा डरना नहीं और लड़ना भी नहीं, अपने ज्ञान को आगे रखना, क्योंकि हमारा ज्ञान शास्त्र प्रमाणित है। भाई ये जो कुछ पुथजल बात है ना, इनको सनातन का सा भी नहीं पता, क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ जय श्री राम करना नहीं है। क्या आपने जय जय श्री राम कह दिया तो तुम सनातनी हो गए? पहले सनातन धर्म को जानो कि सनातन धर्म है क्या। श्री रामचंद्र जिनके लिए तुम कहते हो जय जय श्री राम, तो भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे, उससे पहले भी सनातन धर्म था। तो सिर्फ जय जय श्री राम करने से सनातनी नहीं हो जाओगे। पहले सनातन धर्म को जानो, अपने सनातन वेदों को पढ़ो। सनातन धर्म में वेद ही सबसे पहले के हैं और वेद ही मान्य है, तो अपने सनातन वेदों को पढ़ो, उसके बाद कोई भी कदम उठाओ। भाइयों, मुझे तो यही सनातनी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो ये जो बैनर लगा हुआ है, जिसको ये बार बार कह रहे हैं पुलिस वालों से कि भाई इनको हटाओ वरना हम लोग हटा देंगे। ये जो बैनर लगा हुआ है, आप आंख खोल कर देख लीजिए, फाड़ कर देख लीजिए आंखें, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो लगी हुई है। पोस्टर उसका तो हटवा दो साहब जो पहले आप हटा दो ना तो हम मुझे तो तुम ही सनातनी नहीं लग रहा हो, तुम जो इस ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो को हटाने की बात कर रहे हो। यहीं से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं का विरोध नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज, जो ये पोस्टर तुम देख रहे हो, इसमें लिखा है तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। इन तीनों देवताओं की वंदना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं की वंदना करने के लिए संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहते हैं। कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता, इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी ही भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास कुछ नहीं, ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूं साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज इनका विरोध नहीं करते, लेकिन ये भी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, तीन देव की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। इन तीन देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष भी नहीं होगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं वो हमारे वेदों में और शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि तीन देवता जहां तक के वो प्रभु हैं वहां तक का आपको लाभ दे सकते हैं, वहां तक का आपको स्थान दे सकते हैं, आपको पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते। अगर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए और अपने शास्त्रों से मिलान कीजिए और संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लीजिए और उनके चरण धो धो के पीजिए, तब पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुमने ना तो वेदों को पढ़ा, ना शास्त्रों को पढ़ा, ना श्रीमद् भागवत गीता को कभी खोल के देखा भी, इसीलिए तो तुम विरोध करने चले आए हो।
तो आप सभी लोग जितने भी ये बजरंग दल वाले हैं जो विरोध करने चले आए हैं, उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सनातनियों का ठेका लेना अब बंद कर दो। हम सनातनी सभी पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि हमारा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस तरीके से लोगों को भड़काना बंद कर दो कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि धर्म परिवर्तन क्या होता है। तुम्हारी जरूरत अब सनातनियों को नहीं है, क्योंकि अब सभी पढ़े लिखे हैं और सब अपने शास्त्रों को खोलकर पढ़ सकते हैं और सभी निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा गुरु पूर्ण है और कौन सा गुरु हमें अपनाना है और कौन से गुरु को हमें त्यागना है। आप लोगों की स्वतंत्रता छीनना बंद करें और हम करोड़ों सनातनी जो पैदा ही सनातन धर्म में हुए हैं, पवित्र हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, हम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ना करें। हम लोग स्वतंत्र हैं कि हमें किसको अपना गुरु मानना है और किसको अपना परमेश्वर मानना है। हम सभी करोड़ों सनातनी, करोड़ों हिंदू संत रामपाल जी महाराज को अपना भगवान मानते हैं और मानते रहेंगे। आपको भड़काने से या इस तरीके के काम करने से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। तो आइए इन बजरंग दल वालों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आइंदा से संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में जाकर उनको रोकने के प्रयास से अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग रोज 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर आते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पूरे समाज को जगा रहे हैं। तो उनको देखें और अपने पवित्र सनातन धर्म के शास्त्रों से मिलान करें। मिलान करने के बाद संत रामपाल जी महाराज की निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना जीवन कल्याण करवा ले, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। सरवर से पत्थर टूट गिरे, बहुर नहीं लगता डाल। ये फालतू की बकवास करने में कोई फायदा नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब साहिब देवबंधु छोड़